नमस्कार, मैं कुमार, आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। एक सांसद अपने क्षेत्र को किस प्रकार से विकास की ओर ले जा सकता है या फिर एक सांसद किस प्रकार से अपने क्षेत्र को कई वर्ष विकास की रफ्तार को पीछे धकेल सकता है, ये जीता जागता उदाहरण दरभंगा फॉरबिसगंज रेलखंड का है। पहले तो आमान परिवर्तन के नाम पर लोगों को कई वर्षों तक ठगा गया। जब आमान परिवर्तन का कार्य पूर्ण हो गई, उसके बाद अब भी इस रेलखंड पर सांसदों और रेल अधिकारियों के द्वारा कई प्रकार की बहानेबाजी की जा रही है और ट्रेन स्वीकृति के बाद भी इस रूट पर ट्रेनों की परिचालन अभी तक शुरू नहीं हो सकी है। इस रेलखंड पर पड़ रहे नरपतगंज रेलवे स्टेशन समेत नरपतगंज के आसपास के लोगों का कहना है, जो इस क्षेत्र में जो आज ट्रेन की ये दुर्दशा बनी हुई है, इसमें कहीं न कहीं माननीय अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह का हाथ है। इस वीडियो में दिखाए गए और बताए गए कंटेंट को एसएमएन ग्रुप प्रमाणित नहीं करता है। ये स्टेटमेंट एसएमएन ग्रुप के किसी भी सदस्य के सामने नहीं दिया गया है। हालांकि जो वीडियो आपको अब दिखाएंगे, इस वीडियो में जो व्यक्ति प्रश्नोत्तर कर रहा है माननीय सांसद से, ये उनका स्टेटमेंट है जो अररिया के सांसद ने बताया है, जो इलेक्शन से पहले ट्रेन की परिचालन शुरू नहीं होगी। दरअसल एक दिन पूर्व अररिया के सांसद नरपतगंज आए हुए थे दुर्गा पूजा घूमने व वहां की व्यवस्थाओं का अवलोकन करने के लिए। जब माननीय सांसद नरपतगंज पहुंचे हैं, नरपतगंज के लोगों ने माननीय सांसद से दरभंगा फॉरबिसगंज और सहरसा फॉरबिसगंज रेलखंड पर ट्रेन परिचालन को लेकर के सवाल जवाब शुरू कर दिए। अगर आप वीडियो को अच्छे से देखे होइएगा और सुने होइएगा तो ज़रूर आपको ऐसा सुनाई दिया होगा, जिसमें अररिया के सांसद ये बता रहे हैं जो सिर्फ ट्रैक लगाना ही ट्रेन परिचालन के लिए उपयुक्त नहीं है। कहीं न कहीं ट्रैक लगाने के बाद भी इस पर कई सारी कार्य ऐसी बची हुई रहती है जिसको करना होता है। उसके बाद जाकर के मालगाड़ी की परिचालन की जाती है, फिर जाकर के पैसेंजर ट्रेन की अनुमति मिलती है। ये ऐसा कुछ स्टेटमेंट आपको सुनाई दिया होगा। इसी बातचीत के दौरान जब लगातार कई बार माननीय सांसद से सवालात किए गए इस रेलखंड को लेकर के, तो आखिरकार जाकर के माननीय सांसद के द्वारा ऐसा स्टेटमेंट दिया गया जो अगले आने वाले इलेक्शन में जाकर के इस रेलखंड पर ट्रेन की परिचालन शुरू होगी। इससे पहले ट्रेन परिचालन संभव नहीं है। ये हुई इस पूजा तक की बात। इसके अलावा भी नरपतगंज, फॉरबिसगंज, ललितग्राम, राघोपुर, निर्मली, सुपौल में ऐसे कई सारे लोग हैं जो इस रूट पर ट्रेन की परिचालन वर्तमान में न होना, इसके लिए अररिया के सांसद को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।
उन सभी का कहना है जो अगर अररिया के सांसद चाहते हैं जो ट्रेन की परिचालन अविलंब शुरू हो, तो आखिरकार वो फिर आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं। जाहिर सी बात है, इस रेलखंड पर लोगों का अब आक्रोश बढ़ता जा रहा है। 27 को एक बार फिर से धरना प्रदर्शन की तैयारी है सुपौल में। इससे पूर्व फॉरबिसगंज, नरपतगंज और निर्मली में धरना प्रदर्शन की जा चुकी है, लेकिन वर्तमान की सरकार अभी तक इस रेलखंड पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं ले पा रही है। कई लोगों का ऐसा मानना है जो अगर इलेक्शन में ही ट्रेन की परिचालन होनी है तो कम से कम अररिया के सांसद प्रत्यक्ष रूप से एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करें लोकल मीडिया के द्वारा, या फिर सोशल मीडिया के द्वारा वो एक ऐसा पोस्ट करें जिसमें वो बताएं जो अगले आने वाले अमुक तिथि में इस रूट पर ट्रेन की परिचालन शुरू हो जाएगी, ताकि लोगों का विश्वास माननीय सांसद के प्रति गाढ़ा हो जाए और लोगों के बीच ऐसी उम्मीदें जगे जो आने वाले इस तिथि में जाकर के ट्रेन की परिचालन शुरू कर दी जाएगी। लेकिन इस बात पर न तो अररिया के सांसद और न ही वर्तमान में समस्तीपुर रेल मंडल के डीआरएम कुछ बोलने के लिए तैयार हैं। जुड़े रहे आप स्टार मिथिला से। वर्तमान में इस रेलखंड पर ट्रेन की परिचालन संभव नहीं है। अगर किसी प्रकार की खबर आती है तो हम आप तक पहुंचाने की ससमय कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।